रोजी ने जैसे ही बैज उठाया उसने देखा कि वह एक गेहूं के खेत में खड़ी है और उसके पास ही एक विशाल इमारत थी जो आसमान को छू रही थी। लेकिन जैसे ही उसने उस इमारत की ओर चलना शुरू किया, असलियत में वह सामने मौजूद दीवार से टकरा गई और उसके हाथ से बैज गिर गया। असल में यह बैज एक टाइम ट्रैवल मशीन था, लेकिन यह एक अलग तरह की मशीन थी। यह केवल तुम्हारी आत्मा को भविष्य में ले जाती, जबकि तुम्हारा शरीर यहीं रहता। पास खड़ा एक युवक रोजी की मदद करना चाहता था, लेकिन उसने झट से च्युइंगम के रैपर से बैज को लपेट लिया और अपने पास रख लिया। रात में जब उसके पिता उसे घर ले जाने आए, रोजी ने बैज निकालकर उन्हें छूने दिया, लेकिन उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। रोजी कुछ समझ पाती इससे पहले ही वह फिर से भविष्य में चली गई। उसी वक्त उसके पिता ने झट से बैज छीन लिया और अपनी जेब में रख लिया। रात में अपने पिता के सोने का फायदा उठाकर रोजी चुपचाप अलमारी से बैज निकाल लेती है। अगले ही पल वह फिर से उसी गेहूं के खेत में पहुंच जाती है, प्रासाद महल की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है, अचानक उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वह घर की सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तब रोजी साइकिल लेकर घर से बाहर निकल गई। उन्होंने बैज को छूकर राजमहल की दिशा निर्धारित की और साइकिल चलाते हुए एक खाली जगह पर पहुंच गई। जब उन्होंने बैज को निकालकर फिर से छुआ, तभी उनके सामने भविष्य था। चारों ओर सब कुछ विज्ञान कथाओं जैसा था। स्विमिंग पूल हवा में तैर रहे थे, ट्रेन हवा में चल रही थी। जब वह सोच रही थी, उन्होंने देखा कुछ लोग स्पेस सूट पहने हंसी मजाक कर रहे थे और वे 20 प्रकाश वर्ष दूर एक जगह जाने की बात कर रहे थे। रोजी उनके साथ जाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी बैज की बैटरी खत्म हो गई। वह तुरंत ट्रेन की ओर दौड़ी, लेकिन पैरों के नीचे पानी गिरने लगा था। ट्रेन में चढ़ने से पहले ही वह फिर से असल दुनिया में वापस आ गई। बैज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने छोटे भाई के साथ इंटरनेट पर जानकारी खोजना शुरू किया और अंततः एक किराने की दुकान पर पहुंची। वहां दुकान वाले ने बैज को देखकर तुरंत पूछा, रोजी यह बैज तुमने कैसे पाया? तभी रोजी समझ गई और जाने की कोशिश की। तभी वे लोग लेजर गन लेकर सामने खड़े थे। कहां भागेगी जानू?